हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो एक्सरसाइज है 9.3 मैंशुरेशन, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें देखिए, ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 11.4 है, जबकि लेटेस्ट सिलेबस जो है अपना उसके अंदर ये 9.3 है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area and it which situation volume? हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया गया है, हम किस सिचुएशन में इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और किस सिचुएशन में इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ओके तो यहाँ पे 3 कंडीशन हमें दिए गए हैं। फर्स्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। फर्स्ट सिचुएशन है कि वो कितने मटेरियल को होल्ड कर सकता है, इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है। दैट मीन्स हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट के अंदर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। एक एक आंसर अपना क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। बी की बात करते हैं, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। इस टैंक को क्या करना है, हमें प्लास्टर करना है, तो हमें कितने सीमेंट बैग चाहिए। तो इसके लिए हमें देखिए इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम बी का आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। नंबर सी जो है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। यानी वो कितने स्मॉलर टैंक होंगे जो इसके अंदर इससे भरे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि इसके लिए भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अभी देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7। डायामीटर दे रखा है, तो हम ए की बात करें, वहाँ पे डायामीटर तो आर अपनी क्या हो जाएगी, 7/2 सेमी। नेक्स्ट, एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर, यानी एस इज इक्वल टू 14 सेमी। डायामीटर ऑफ सिलेंडर बी, अब बी की बात कर लेते हैं। डायामीटर ऑफ सिलेंडर बी, यानी कि हमें डायामीटर दिया हुआ है, तो इसकी आर रेडियस क्या हो जाएगी, 14/2 इज इक्वल टू 7 सेमी। एंड इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 7 सेमी हमें दी हुई है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट वुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। क्या आप इनकी कैलकुलेशन किए बिना बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो देखिए हमें यहाँ से कुछ पता चल रहा है कि देखिए जैसे इसकी क्या है, आर कितनी है, 7 सेमी है, इसकी एच क्या है, 7 सेमी है। यहाँ इसकी आर की बात करें, इसकी आर देखिए 7/2 सेमी है और एच कितनी है, 14 सेमी है, यानी एच इसकी ज़्यादा है। लेकिन जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, r² है, तो r जिसकी ज़्यादा होगी उससे ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है ना, तो r ज़्यादा इसकी है, यानी b है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग बोथ वॉल्यूम finding the volume of both the cylinder. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. और हमें इसको वेरीफाई भी करना है कि बी का ही ज़्यादा है क्या, और लास्ट में हमें ये भी चेक करना है कि जिसका सरफेस एरिया, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखिए हमें डायग्राम में कुछ ऐसा दिख रहा है कि सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा, जो बी वाला है उसका होगा। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। यहाँ पे सॉल्यूशन, तो सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। अब इसको हम देखिए चेक भी करेंगे एरिया फाइंड आउट करके। ठीक है ना, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर ए का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया
ए का। तो देखिए सिलेंडर होता है, उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस 2πr²। ऐसा क्यों होता है? देखिए ये जो सरफेस होती है इसका 2πRH और ये 2 सर्कल इसमें हो गए, तो टोटल सरफेस एरिया में ये 2πr² और ऐड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू ए की बात करें तो 7/2 इंटू एच यहाँ पे 14 और प्लस हो जाता है 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर यहाँ पे 7/2 इंटू 7/2। सारी वैल्यू किस में है? सेमी में है, तो हम आगे सेमी स्क्वायर और मेंशन कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। इस 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। इस तरफ देखते हैं, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या रह गया शेष, इस तरफ रह गया 22 इंटू 14, 22 इंटू 14। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 308 प्लस इस तरफ 11 एंड 7 रहा यानी कि 77, और जब दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाता है 385 सेमी स्क्वायर। ये किसका है? सरफेस एरिया ए का है। नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। फॉर्मूला तो सेम यही यूज होगा, 2πRH प्लस 2πr²। तो देखिए यहाँ पे अब सिलेंडर बी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे 7 और एच की वैल्यू भी 7 प्लस 2 इंटू 22/7 r² मीन्स 7 इंटू 7। तो देखिए यहाँ से 1 7 कैंसिल, यहाँ से भी 1 7 कैंसिल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए 22 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो ये तो आ जाता है 308 प्लस यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया अपना 44 को हमें यहाँ पे 7 कैसे करना है, यानी सेम ही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 308। ये सब सेमी में है तो सेमी स्क्वायर हम आगे लिख देते हैं यूनिट। ये हो जाएगा 308 दोनों को ऐड करेंगे तो 616 सेमी स्क्वायर। ये आ गया सिलेंडर बी का सरफेस एरिया। तो यहाँ से देखिए हमें पता चल रहा है कि सरफेस एरिया ज़्यादा किसका है, जो हमने पहले बताया था कि सिलेंडर बी का सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो हम क्या लिख देंगे, यही सेम लाइन यहाँ लिखेंगे, सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। यहाँ पे तो हमने पहले तो क्या किया था, बिना कैलकुलेट किए डायग्राम को देख करके हमने बताया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट हमसे ये और कह रहा है कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है क्या उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए भी हमें सिलेंडर ए और सिलेंडर बी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है देखिए πr²h। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है ए के लिए 7/2 इंटू 7/2 और एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है 14 है। ठीक है ना। और देखिए ये जो वॉल्यूम होता है इसकी यूनिट होती है क्यूब में, तो ये सब सेमी में है तो सेमी क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है और ये 2 से यहाँ पे 7
और इस 2 से यहाँ पे 11, यानी हमें 77 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, ठीक है ना। तो ये आ जाता है देखिए अपना 539 सेमी क्यूब वॉल्यूम। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं सिलेंडर बी का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच सेमी क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू यहाँ पे सिलेंडर बी के लिए देखिए कितनी है, 7 है, 7 इंटू 7, और एच की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 7 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, और हमें 49 को मल्टीप्लाई करना है 22 से। तो ये हो जाता है अपना आंसर 1078 सेमी क्यूब। तो देखिए दोनों का वॉल्यूम ये 539 और ये है 1078, यानी इसका डबल हुआ है वॉल्यूम भी। तो हम क्या कहेंगे कि सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम, सिलेंडर बी has greater volume। और देखिए, और जो हमसे क्या कह रहा था कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है क्या उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, एक लैंग्वेज और कि हैंस सिलेंडर हैविंग ग्रेटर वॉल्यूम also has greater surface area, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड वोज बेस एरिया इज 180 सेमी स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमें उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है क्यूबॉइड की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमें गिवन है वो हम राइट डाउन कर देते। सबसे पहले बेस एरिया, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 180 सेमी स्क्वायर, और इसका क्या दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना है 900 सेमी क्यूब, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करनी है, हाइट इसकी, हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि सरफेस एरिया या एरिया, ये जो बेस एरिया है इसमें हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वॉल्यूम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बेस या बेस एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए बेस एरिया इसका कितना है 180, ओके। हाइट को हम h मान लेते हैं और वॉल्यूम क्या है हमारे पास में 900 है। तो यहाँ से देखिए h इज इक्वल टू आ जाएगा 900/180, ठीक है। तो ये हाइट इसकी आ जाती है 5 सेमी, इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 5 सेमी आ जाएगी। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ए क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60, 54 and 30. How many small cube with side 6 semi can be placed in the given cuboid? ठीक है ना, हमें एक
बड़ा ऑब्जेक्ट दिया गया है एंड एक छोटा ऑब्जेक्ट दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्यूब निकालने होंगे ना, तो हमें बड़े वाले के वॉल्यूम में छोटे वाले वॉल्यूम का डिवाइडेशन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, देखिए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ किनकी, क्यूब की, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब। तो हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूबॉइड, अपॉन में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। स्मॉल क्यूब लिखा है, देखिए नीचे स्मॉल वाला ही आएगा, ठीक है, स्मॉल क्यूब। तो यहाँ पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए LBH हमें दी हुई है, इनकी डायमेंशन दी हुई है, तो ये हो जाता है 60 × 54 × 30। लेकिन इसके लिए हमें ये देखना पहले ज़रूरी है कि सारी यूनिट हैं वो एक यूनिट में ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सभी किस में है, सेमी में है। तो और देखिए उसका क्या है, क्यूब का जो होता है वॉल्यूम वो होता है L क्यूब। क्या होता है, L क्यूब। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 × 6 × 6, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा। हम यहाँ पे करते हैं 6 × 5 = 30, फिर यहाँ 6 × 9 = 54, यहाँ 6 × 10 = 60, ठीक है ना। तो ये अपना इजी से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, 10 × 9 = 90, 90 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 450, और नंबर्स हैं, नंबर ऑफ क्यूब है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो होता है L × B × H, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसमें LBH इक्वल होती है, तो वो हो जाता है L क्यूब, या जो भी उसकी एक साइड दी हुई है उसका क्यूब, ठीक है ना। इस तरह से हमने इनको क्या किया है, कैलकुलेट कर लिया है, नंबर ऑफ क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर वोज वॉल्यूम इज, सिलेंडर दिया हुआ है ना, तो उसका वॉल्यूम क्या है, देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब एंड डायामीटर ऑफ द बेस इज 140 सेमी। इसका डायामीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स R हो जाएगी 140/2, और ये हो जाती है 70 सेमी। अब देखिए ये मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो हमें इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है 0.7 मीटर, इसकी रेडियस 0.7 मीटर, एरिया हो गया इसका, ये वॉल्यूम हो गया 1.54 मीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, πr²h, πr²h इज इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ है इसका वॉल्यूम, यहाँ 1.54, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए चलिए यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम बात करें, सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो गई अपनी वैल्यू 22/7 R², R की वैल्यू है हमारे पास में 0.7 × 0.7, और जो H है ये हमें फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू 1.54। यहाँ से देखिए H की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो इस तरफ मल्टीप्लाई में है वो बट्टे में चले जाएंगे, और जो बट्टे में है वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो देखो 7 × 1.54, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और
ये वाले सारे नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे रह गया 22 इंटू 0.7 इंटू 0.7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब पॉइंट आ जाते हैं तो कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है कि नीचे देखिए 2 अंक 1 और 2 अंक के आगे पॉइंट है, ऊपर भी क्या है 1 और 2 अंक के आगे पॉइंट है। तो ये पॉइंट हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, फिर यहाँ 22 से इसको कैंसिल करें तो यहाँ 7 आ जाता है और इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल, यानी इसकी हाइट कितनी आ गई 1 मीटर आ गई। हाइट कितनी आ गई 1 मीटर आ गई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। A milk tank in the form of cylinder whose radius is 1.5 मीटर, r इज इक्वल टू हमें दिया गया है 1.5 मीटर, एंड लेंथ या फिर इसकी हाइट ये हो गई 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक। उस स्टोर के उस सिलेंडर के अंदर कितना मिल्क है वो स्टोर है, हमें वो बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो एरिया नहीं सॉरी वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। कितनी क्वांटिटी उसमें आएगी, वो कितनी क्वांटिटी को होल्ड कर पाता है, दैट मीन्स हमें वहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हम निकालेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि टैंक की शेप कैसी है, सिलेंडर शेप है। ठीक है ना। तो जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, और यहाँ सब मीटर में है तो मीटर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हमें दी गई है 1.5 इंटू 1.5, h हमें दी हुई है यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल। तो अब देखिए ये कितना हो जाता है, जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 49 मीटर क्यूब, 49.5 मीटर क्यूब। ये हमारा इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है ना। अब देखिए हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। यहाँ पे इतने मीटर क्यूब हैं तो इनको जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 49.5 इंटू 1000। ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये पॉइंट है 30 है तो 3 डिजिट आगे हो जाएगा। तो ये 49 और ये 1000 और ये 500, यहाँ पे 3 डिजिट आगे खिसक गया ना, देखिए 1 और ये 20 आ गई। ठीक है। ये हो गया और ये आंसर किस में आ गया, अब यहाँ पे लीटर में आंसर आ गया अपना। ठीक है। इतना लीटर उस मिल्क है वो उसके टैंक में आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल। जब किसी क्यूब का, यदि किसी क्यूब का प्रत्येक एज है वो डबल कर दिया जाता है, प्रत्येक किनारा डबल किया दिया जाता है, तो क्या होगा। हाउ मैनी टाइम विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। उसका सरफेस एरिया कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा और उसका वॉल्यूम कितने टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया की बात हो रही है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं कि अक्स इज द ईच एज ऑफ क्यूब, अक्स इज द ईच एज ऑफ ए क्यूब। उस क्यूब का प्रत्येक एज है वो कितना है, किनारा अक्स है। क्या है, अक्स है। तो देखिए जब इसको डबल किया जाता है, जब इसको क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है,
तो क्या इफेक्ट होगा। तो अब अक्स ये हर ईच क्या एज क्या है, अक्स है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, देखिए 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 6 एक्स स्क्वायर। और जब इसको डबल कर दिया जाता है एक्स को, तो व्हेन एक्स इज डबल तब हमारा क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखिए 6 इंटू 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर यानी 24x स्क्वायर। यहाँ पे पहले कितना आ रहा है सरफेस एरिया, 6x स्क्वायर, और यहाँ पे 24x स्क्वायर यानी 4 टाइम इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया कितने टाइम इंक्रीज हो गया, 4 टाइम इंक्रीज हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। ये तो सरफेस एरिया के लिए हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम के लिए और बताना है, हाउ मेनी टाइम विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें किसकी, जब अक्स इसका एज है तब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब होता है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स क्यूब, ठीक है। तब व्हेन एक्स इज डबल, व्हेन एक्स इज डबल, जब उसको डबल कर दिया जाएगा तब क्या होगा, 2x का क्यूब, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2x क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखिए, 2 को ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 8x क्यूब, यानी x क्यूब से 8x क्यूब कितना टाइम बढ़ा है, 8 टाइम। तो इट्स वॉल्यूम 8 टाइम इंक्रीज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 टाइम्स इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। अब किस तरह से इंक्रीज हुआ है वो हमने यहाँ पे देखिए आराम से शो किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वॉल्यूम इसका कितना हो गया, 108 मीटर क्यूब। इसको हमने किस में चेंज कर लिया, लीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी दी हुई है वो 60 लीटर पर मिनट दी हुई है। तो ये मीटर क्यूब को हम यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह से कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहाँ पे आ जाता है अपना ये 1,08,000 लीटर। और टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वोयर, उस रिजर्वोयर के द्वारा कितना टाइम लिया गया, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए टोटल वॉल्यूम अपॉन 60 लीटर पर मिनट है तो हम 60 से इसको डिवाइड करेंगे। बट देखिए हमें आवर्स में पूछ रहा है तो हम यहाँ पे 60 से और कर देंगे। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाता है 30 आवर्स। ठीक है ना। इस तरह से अपनी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।